हेलो भाई, स्वागत है आपका एमडी स्टडी गाइड चैनल में। तो आज रीट मेंस का एग्जाम था एसएसटी का। तो उसके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, तो देखते हैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसका स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बंदोली। एंड सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर है जोधपुर में। राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा ए, चंबल बेसिन में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, न्यूनतम साक्षरता दर दर बाड़मेर। तो पांचवा क्वेश्चन है एसएसटी में, लाठी श्रेणी से संबंधित है? तो यह संबंधित है जल भारत से। तो इसका आगे का क्वेश्चन है, बिल्लारा चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ पे स्थित नहीं है? तो यह है श्रीगंगानगर में स्थित नहीं है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो गाइस इसका आंसर है डी, आहड़। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो यह जाति पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। कन्हैया लाल सेठियारी काव्य करती नहीं है? तो इसका आंसर आएगा गाइस सी, सोन मिर्गला। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व का प्रमुख योगदान रहा है? तो गाइस इसका आंसर आएगा ए, अमलनंदा घोष। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी समाधि स्थित है दिल्ली में। झालावाड़ की मुख्य बोली क्या है? तो झालावाड़ में मुख्यतः हाड़ौती बोली जाती है। रिडकोर में स्थापित किया गया है? तो रिडकोर स्थापित किया गया है अक्टूबर 2004 में। 2004 में स्थापित किया गया था। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को कहा जाता है? तो गाइस इसको कहा जाता है दजिया। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो इसका आंसर आएगा बी, जयमल पत्ता। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है तांबा। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? तो इसका आंसर है भगवंत दास। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इस चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। सपेरा का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरों की पुंगी प्रसिद्ध है। बेवाड़ कला संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा ए, काष्ठ कला से। निम्न में से कौन से गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो इसका आंसर आएगा जाम्बोजी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। संगरिया सांचौर शांथल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है, वह है जैसलमेर से होकर के यह नहीं गुजरता है। मालवीरी उपबोली है? तो यह एक रागड़ी है। वे कौन सा कवि है? जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह लोग बने परमेश्वर रे समान बतावन लाग्या है? तो इसका आंसर आएगा बी, बारहट ईसरदास। राजस्थान के पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी विस्तार में अंतर है? तो इसका आंसर आएगा डी, 43 किलोमीटर। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो सिरोही का प्रशासन सौंपा था बंबई को। राजस्थान री भक्त कवयत्री गौरी बाई रो जन्म कठे होयो? तो गौरी बाई का जन्म हुआ था डूंगरपुर जिले में हुआ था। बालदा सिरोही के प्रमुख भंडारण क्षेत्र है? तो इसका आंसर आएगा टंगस्टन सिरोही में काफी है, प्रमुख है।
भंडार हैं सिरोही में टंगस्टन के। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूजा सावा कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आखातीज। 8 दिसंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर खालिस्तान किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? तो इसका आंसर आएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। विजयशाही एक प्रकार का या की है, तो इसका आंसर आएगा पगड़ी। विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी है। आगे के क्वेश्चन से देखते हैं गाइस। बाब बॉर्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है तो जोधपुर की सीमा भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। चंदन बालादास काव्य रूपरी धीट सुकिण भातरो काव्य है, तो यह एक खंड काव्य है। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, तो अधिकतम सोयाबीन होती है कोटा, बूंदी और बारा में। विरुद्ध 76 रचनाकार नाम है, तो इसका आंसर है डी दुर्सा आड़ा। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर आएगा सी रक्षित। राजस्थानी लोक में पहेली ने काई कहो जावे, तो इसका आंसर आएगा बी आड़ी। राजस्थान में पहेलियों को आड़ी कहा जाता है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है, तो इसका आंसर आएगा ए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो इसका आंसर आएगा डी सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था? तो गाइस इसका आंसर आएगा सी 1961 में। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ग में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर आएगा बी 200 कार्य दिवस 800 घंटे। ददरेवा किसका जन्म स्थल है? तो ददरेवा गोगा जी का जन्म स्थल है। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर का आयोजन कब हुआ? तो यह आयोजन हुआ था 11 से 13 नवंबर 2022 को। निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। तो इसका स्टार्टिंग का फर्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सेलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से आरंभ की गई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसमें से सही विकल्प है सी, एक गलत है और सेकंड वाला सही है। तो आगे का क्वेश्चन है विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को खालिस्तान ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर रहेगा बी 5% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा सी बांसवाड़ा में। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है, तो 15 वर्ष तक यह न्यूनतम आयु सीमा है। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? तो इसका आंसर देखते हैं। हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वजनित स्ट्रेट वेड्रेस। तो इसका आंसर आएगा बी केवल 4। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर आएगा डी समवर्ती सूची।
मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो मिशन का बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 5 दिसंबर 2022 को। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो यह स्थित है जस्ता जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कुर्जा कुर्जा का जिला शुभंकर है। तो इसका आंसर आएगा सी, जोधपुर। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालूक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा बी, संगीत से। डाइट का पूरा नाम है? तो डाइट का पूरा नाम होता है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्था स्थित है? तो इसका आंसर आएगा डी, बीकानेर में। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र खालिस्तान में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो इसका आंसर आएगा बी, 3। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ए, महेंद्र सिंह। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा डी, 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। तो इसका आंसर आएगा सी, लैंगिक उत्पीड़न। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। तो इसका आंसर आएगा बी। तो इसका आंसर आएगा बी, किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आएगा बी। पब्लिक स्कूल की विशेषता या विशेषताएं हैं। तो पब्लिक स्कूल की विशेषताएं: आवासीय विद्यालय, सुविधायुक्त, किशोरों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान। तो इसमें ये सभी आते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए, ये सभी। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालयों को अधिगमन सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो यह दायित्व होता है शिक्षा मंत्रालय का। तो इसका आंसर आएगा डी। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो इसका वाक्य है, संकल्प वाक्य, कोई भी भूखा ना सोए। इंदिरा गांधी रसोई योजना इसीलिए योजना लागू की गई है कि कोई भी भूखा ना सोए। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखने से पहले गाइस, जो इस वीडियो पे नए आए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। एंड जिन्होंने आज का एग्जाम दिया है तो वो ये जरूर कमेंट करके ये जरूर बताएं कि उनका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सी, टाउन एरिया समिति। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किसी महासागरीय धारा से की जा सकती है। तो इसका आंसर आएगा बी, क्यूरोशिवा धारा से। ह्यूमो कौन थे? तो इसका आंसर आएगा डी, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से आपातकालीन प्रावधान जर्मनी, मौलिक अधिकार यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान और समवर्ती सूची कनाडा। ये गलत है। तो इसका आंसर आएगा डी। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर आएगा ए, 14 ने। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसको सम्मिलित करते हैं। त्रिवेद का हो जाएगा ये ऐतरेय, और सामवेद का हो जाएगा पंचविश। यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। डी, अर्धवेद, तो इसका हो जाएगा गोपथ। तो इसका आंसर रहेगा बी।
गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया था। पंचायतों राज्य संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो इसका आंसर आएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य में व्यवस्था नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर आएगा शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। तो इसका आंसर आएगा डी। अकबर का किस जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी अमृत कौर। निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सांसद नहीं है? तो इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद का सांसद नहीं है। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा सी, दादा भाई नौरोजी। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? तो इसका आंसर आएगा ए, 6ठी। सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक ये कार्यकाल के सदस्य नहीं है। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो अशोक का रानी का स्तंभ है इलाहाबाद में। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो यह है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेधन। यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर आएगा बी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो इसका राइट आंसर है बी। संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। तो इसका आंसर आएगा ए, 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद घोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका आंसर है सी, पृथ्वीराज चौहान ने। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है बी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये ज्यादातर आता ही है इसे रीट के एग्जाम में। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर आएगा बी, व्यवहारी संघ मामला। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नर्तकी की काव्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर है सी, मोहनजोदड़ो। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर है ए, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। छावनी बोर्ड प्रकाशित किया जाता है। तो छावनी बोर्ड प्रकाशित किया जाता है, इसका आंसर है सी, केंद्र की सरकार द्वारा। अशोका का शाहबाजगढ़ी और मानसहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो यह है खरोष्ठी लिपि में। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी है? तो यह राजधानी है अंकी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है। तो देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो देखते हैं। तो इसका आंसर है डी। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो मूंगफली की प्रमुख मंडी बीकानेर में स्थित है। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? तो जोधपुर में की गई। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है कंपास क्षेत्र, यानी कि ए आंसर राइट है इसमें। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? तो शिकागो शहर से संबंधित है, इसका आंसर है सी मिशिंग झील। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है? तो इसका आंसर है बी 1995। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य में औद्योगिक क्षेत्र का अंश था? तो इसका आंसर है सी 25.9%। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया गया था दोस्तों 2013 में। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था? तो यह था केरल। उष्णकटिबंधीय बागानी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित करो। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। तो केला होता है मध्य अमेरिका में। गन्ना होता है क्यूबा में। चाय होती है श्रीलंका। रबड़ होता है मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों डी। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? तो समुद्र की सतह पर वायुदाब दर्ज किया जाता है 1013.25 MB। तो गाइस ये है RET एग्जाम के क्वेश्चन SST के। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे।